ये शशांक मणि कौन है? शशांक मणि को तो कोई जानता ही नहीं है। अरे बाप, नौजवानों से किसी से पूछ लीजिए, कोई जानता ही नहीं उनका नाम। शशांक मणि त्रिपाठी को जानते हैं? जी नहीं, शशांक मणि त्रिपाठी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। देखिए भाई, हम लोग तो देखे ही नहीं। अच्छा क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो देखे ही नहीं है कैसे हैं। ये शशांक मणि की आप बात करते हैं? शशांक मणि यादवों के घर नहीं जाएंगे, कुशवाहों के घर नहीं जाएंगे, चौहानों के घर नहीं जाएंगे वोट मांगने। ये नेता कौन है? ये क्या है आप बताइए। ओबीसी विरोधी है। क्या है शशांक मणि? ओबीसी के विरोधी है। उनका पहनावा आपने देखा है? धोती कुर्ता। इसीलिए तो कह रहे हैं वो माटी के लाल हैं, गांव के किसानों के बच्चे हैं। कि गांव का आदमी उस तरीके से धोती पहनता है? बिल्कुल जोकर जैसे लगते हैं। क्या बात करते हैं? जोकर, अभी कह रहा हूँ जोकर। अभी हम देवरिया जिले में मौजूद हूँ और देवरिया जिले के लोकसभा 66 का जो चुनावी प्रक्रिया चल रहा है, कहीं ना कहीं दो प्रत्याशियों के बीच में काफ़ी माहौल गर्म है और बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस से अखिलेश प्रताप सिंह और एनडीए गठबंधन से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट मिला हुआ है। तो देवरिया के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या देवरिया के लोग अखिलेश प्रताप सिंह के साथ जाना चाहते हैं या शशांक मणि के साथ जाना चाहते हैं? कुछ लोग हैं, इनसे बातें करेंगे, वीडियो में बने रहिए। खास बात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि देवरिया में कौन आगे चल रहा है और कौन जीतेगा चुनाव, इसका भी हम बताएंगे और खुलासा करेंगे। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। अशोक यादव, समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। अशोक जी, जैसे आप लोग का मैनिफेस्टो में जैसे वो दिखाया जा रहा है, नौकरी हो गया, चाहे तमाम बातें उसमें लिखा हुआ है, क्या वो जुमलाबाजी तो नहीं होगा चुनाव जीतने के बाद? देखिए इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने कहा करके दिखाया, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अभी आपने देखा होगा बिहार में जो है कि 17 महीने की सरकार में लगभग 8 से 9 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है तेजस्वी यादव जी ने। तो समाजवादी लोग हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी कथनी और करनी। कहा जा रहा है कि जब पूर्वांचल का चुनाव होता है, चाहे यूपी का चुनाव जब भी होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जाति हावी हो जाता है। तो क्या लगता है अखिलेश प्रताप सिंह के जो जात के लोग हैं उनके साथ हैं कि उनके साथ नहीं हैं? बस इतना बताइए। देखिए, जहाँ तक अखिलेश प्रताप सिंह जी का सवाल है, ये किसी जात के नेता नहीं है, ये सर्व समाज के नेता हैं और सर्व समाज के लिए इन्होंने काम किया है और उनकी जात तो उनके साथ रहेगी ही। जब भारतीय जनता पार्टी ने जातीय माहौल बना दिया है, सांप्रदायिक माहौल बना दिया है, तो उनकी मजबूरी है, वो जाएंगे कहाँ? जैसे मैनिफेस्टो में देख रहा था, इस मैनिफेस्टो में जैसे जो महिलाएं हैं 60 वर्ष से जब ऊपर की महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपया सालाना आएगा। कैसे आप लोग कहाँ से ये तरकीब निकालें और कैसे ये लागू हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पूंजीपति साथियों का 20 लाख करोड़ माफ़ कर सकती है, तो फिर महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना क्यों नहीं दे सकते हैं? हम किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? हम शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चित तौर पे ये करने के लिए अंदर जगह होनी चाहिए दिल के, और निश्चित तौर पे किया जा सकता है। तो यहाँ से अगर अखिलेश प्रताप सिंह जीतेंगे तो देवरिया का जो शुगर मिल है वो चालू होगा कि नहीं होगा? बस इतना बता दीजिए। निश्चित तौर पे जब इंडिया गठबंधन के साथी सरकार में होते हैं तो उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलें चली। देवरिया की जो चीनी मिल थी बंद थी, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट थी, चाहे वो देवरिया हो, बैतालपुर हो, भटनी हो, चली। और बाद में जब बसपा की सरकार आई तब की मिल बंद है। गौरी बाजार की चीनी मिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी और केंद्र में भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गौरी बाजार की चीनी मिल बंद हुई, जो कपड़ा मंत्रालय की चीनी मिल थी। तो निश्चित तौर पे ये पुरानी चीनी मिलें तो नहीं चल सकती, लेकिन नई चीनी मिलें देवरिया में लगेंगी, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। दयाशंकर यादव, जिला सचिव, समाजवादी पार्टी देवरिया। यादव जी, इस बार का क्या माहौल होने वाला, अखिलेश प्रताप सिंह या शशांक मणि त्रिपाठी? इस बार अखिलेश प्रताप सिंह। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, सिर्फ चुंगलाबाजी है। और यहाँ देवरिया जिला में एक भी 10 सालों की सरकार हो गई, 10 सालों में कोई एक ज़मीन पे काम नहीं हुआ है, न किसी आदमी को रोज़गार मिला है। सिर्फ ये सरकार कहती है पकौड़ा बेचने की। ये बताएं, नौजवान पकौड़ा बेचेगा? पढ़ाई करके पकौड़ा बेचने का क्या मकसद है? तो इसीलिए तो शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिए हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियां लाएंगे देवरिया में और जो देवरिया का यूथ है उसका कहीं ना कहीं विकास होगा और नौकरी लगेगी। ये शशांक मणि कौन है? शशांक मणि को तो कोई जानता ही नहीं है। अरे बाप, कभी क्षेत्र में दिखाई दिए? अच्छा, वो हम तो नौजवानों से किसी से पूछ लीजिए, कोई जानता ही नहीं उनका नाम। शशांक मणि त्रिपाठी को जानते हैं? जी नहीं।
शशांक मणि त्रिपाठी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। देखिए भाई, हम लोग तो देखे ही नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो देखे ही नहीं है कैसे हैं वो, कैसे कहते हैं माटी के लाल है। अरे IITian है, इंजीनियर है भाई। भाई महाराज जहाँ होंगे तहाँ कभी खेत में गए हैं, किसानों की बात किए हैं। आप इंजीनियर की बात करते हैं, किसी पढ़ाई किया हुआ इंजीनियर से पूछ लीजिए, उनके बारे में जानता हो तो बता दीजिए। अरे इंग्लिश फराटेदार बोलते हैं भाई। इंग्लिश बोलने से कुछ थोड़ी हो जाता है। हाँ? उनका पहनावा आपने देखा है, धोती कुर्ता। इसीलिए तो कह रहे हैं वो माटी के लाल हैं, गांव के किसानों के बच्चे लगता है हैं। कि गांव का आदमी उस तरीके से धोती पहनता है, बिल्कुल जोकर जैसे लगते हैं। क्या बात करते हैं? जोकर, अभी कह रहा हूँ जोकर। डरते नहीं है बीजेपी से, मुकदमा लिखा जाएगा। काहे लिए डरते हैं, किस बात के लिए? समाजवादी कभी डरे नहीं। हमारे नेता कभी हमेशा सांप्रदायिक और सामंतवादी ताकतों के सामने लड़ने का काम किया, झुकने का नहीं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, पैदा ही इसी में हुए हैं। सामंतवादी चाहे कितना हो बड़ा ताकतवर हो, हम कभी झुकने का काम नहीं किया और डरने का काम नहीं किया। आप लोग, मैं एक सवाल, मैं जब भी जाता हूं तो देखता हूं, कभी भी इंडिया अलायंस के बीच में मैं जाता हूं तो एक सवाल बहुत उठता है नेताजी। कहा जाता है कि जब शशांक मणि जी के घर के बारे में बहुत से लोग बताते हैं कि चप्पल जूता काट के बाहर जाता है, वो क्या सच्चाई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, लगभग 28 सालों से राजनीतिक जीवन में हूँ। जब हाई स्कूल में था तब से, और जो पुराने लोग राजनीति के खिलाड़ी थे, राजनीति में जो राजनीति करने वाले नेता थे, उनसे पूछ लीजिए, पुराने लोगों से पूछ लीजिए, इनकी कई पीढ़ियों से चला आ रहा है कि सामंतवाद की बू इनके दरवाजे से आती है। जो लोग जाते हैं जूता चप्पल निकाल के ही जाना पड़ता है अंदर। ऐसे सामंतवादी लोगों के खिलाफ हम खड़े हैं। आज भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, आज भी होता है। और ये तो शशांक मणि हैं, छोटे लोगों की बात कौन करे? अभी आपने कन्नौज में देखा होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंदिर में पूजा करने गए, उसके बाद मंदिर को धुलवाया गया। ये जब हम लोगों को अछूत मानते हैं, ये हम लोगों को अछूत मानने वाले लोग हैं, तो फिर क्यों वो जाते हैं मंदिर में? क्यों नहीं जाएंगे? हमारी आस्था है, आप जाएंगे। आप धुलवाओ, मंदिर धुलवाओ। उन्हीं अछूतों के बीच में जा रहे हो, जाकर के शाम को ये लोग नहाते हैं। तो देवरिया में किसका माहौल है नेताजी? देवरिया में पीडीए गठबंधन का माहौल है। हाँ, यहाँ पे पीडीए गठबंधन जीत रही है। अखिलेश प्रताप सिंह गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो जीतेंगे तो पहला क्या विकास करेंगे? अगर अखिलेश प्रताप सिंह जैसे आप लोग कह रहे हैं जीत रहे हैं, जीतेंगे तो सबसे पहला कदम विकास की ओर क्या रहने वाला है? कुछ अनुमान है? जीतेंगे तो पहला काम जो आज तक बीजेपी नहीं की, मैं बात करना चाहता हूँ शिक्षा की, सुरक्षा की और स्वास्थ्य की। अगर शिक्षा की बात करें तो बीजेपी इसमें फ्लॉप है, स्वास्थ्य की बात करें इसमें भी फ्लॉप है, और क्या कहते हैं सेवा की बात करें, जनता की सेवा हो, किसान की सेवा हो, नौजवानों की सेवा हो, किसी की हक में आज तक बीजेपी काम नहीं की। बीजेपी के काम सिर्फ खोखा है। आप यहाँ पे बेलडांड का रोड ले लीजिए, अगर किसी बीजेपी के नेता को यहाँ से भेज दिया जाए बेलडांड की तरफ, अभी पकड़ी का मार्ग आपने देखा होगा, अगर नगर पालिका में किसी मोहल्ले में चले जाइए, अगर कोई सड़क अगर ठीक हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से। मैं बताना चाहता हूँ, ये शशांक मणि की आप बात करते हैं, शशांक मणि यादवों के घर नहीं जाएंगे, कुशवाहों के घर नहीं जाएंगे, चौहानों के घर नहीं जाएंगे वोट मांगने। तो नेता कौन है, ये क्या है, आप बताइए। ओबीसी विरोधी हैं। क्या है शशांक मणि? ओबीसी के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं वो। पिछड़ों के विरोधी हैं। तो जो रोड की बात कर रहे हैं देवरिया के, वो लोग तो कह रहे हैं कि देवरिया को हम लोग चमका दिए हैं, एक अलग लेवल पे लेके चले गए हैं देवरिया के, और आप कह रहे हैं देवरिया में रोड कहीं नहीं सही है। चमकाने की बात आप कर रहे हैं, चमकाने की बात करें, आप इधर रामनाथ देवरिया में चले जाइए, भगवान चौराहे में चले जाइए, बेलनाड़ की तरफ हम सोचना चाहते हैं कि किसी दिन हमारे जो शशांक मणि जी को टिकट मिला है, इस रास्ते से किसी दिन अगर रोड शो कर दे तो मैं कहूँगा। रोड चमकाने की आप बात करते हैं, ये तो 2 करोड़ नौकरी देने का भी बात किए थे बीजेपी के लोगों, अगर दिया हो तो आप बताइए नौकरी दिया है नहीं दिया है? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, बड़ी वोटों से जीत रहे हैं। सभी नौजवान हर वर्ग के लोग, कुशवाहा के वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं, चौहान वर्ग के वोट दे रहे हैं, निषाद वर्ग के वोट दे रहे हैं, नाई पासी कुहार लोहार सब वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ से अखिलेश प्रताप गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम यहाँ से, मैं अभी कार्यक्रम में मैं देखा हूँ, सब लोग यहाँ पे मजबूती के साथ इनको जिताने का काम करेंगे और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था,
लोकसभा बांसगांव की थोड़ी सी बातें हैं, क्योंकि देवरिया का बॉर्डर है, फटा हुआ है। कमलेश पासवान जी आए थे और उनके साथ जो बरहज के विधायक हैं साका बाबा भी, वो भी थे। तो रोड पे जब चल रहे थे तो वहाँ के लोग उनको दौड़ा लिए और नारा लगाने लगे गो बैक, क्योंकि रोड ख़राब थी। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ बांसगांव की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में, और पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में, जब इनका नेता ही जुमलाबाज है, जो सिर्फ जुमलों पे सरकार बनाता है, जुमलों पे सरकार चलाता है, उसने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो इन बेचारे सांसदों का क्या दोष है? उसने कभी विकास पे ध्यान ही नहीं दिया। जिसके नेतृत्व में ये लोग सरकार में बैठे हैं, उम्मीद तो उसी से है। जब वो सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए कुछ नहीं करेगा, तो इन बेचारे सांसदों का क्या दोष? ये तो कहते हैं कि हम तो मोदी के नाम पे आए थे, वोट लिए और चले गए। मोदी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर पार्टी का जो मोदी जी और योगी जी का चेहरा हटा दिया जाए तो ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। ये पॉलिटिकल लोग है ही नहीं है। देवरिया में जिस उम्मीदवार को उतारा है, आप देख लीजिए ना, एक बार का कोई आंदोलन बता दीजिए, जनहित के मुद्दे पर कोई आंदोलन किया हो। राजनीतिक जीवन में कभी बता दीजिए संघर्ष का कोई इतिहास है? ये एनजीओ चलाने वाले लोग हैं। ये एसी में पैदा हुए, जॉनसन बेबी पाउडर लगा करके बड़े हुए और विदेश चले गए। ये जॉनसन बेबी पाउडर वाले हैं। चलिए, ये हैं इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता और इनकी बातों से कितना सहमत हैं। देवरिया में काफ़ी माहौल गर्म है, अखिलेश बनाम शशांक जी हो रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।